दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए 2015 से लेकर और 2018 तक के 2024 तक के आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल एकदम फ्री में कराने वाले हैं, जो कि हम करा ही रहे हैं। और 2017 तक के सारे पेपर कंप्लीट हो गए हैं। 2018 का पेपर यहाँ पर आपका जो स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमने सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कर लिए, हिंदी के हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पर आपको सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन एडमिशन से संबंधित और एंट्रेंस से संबंधित यहाँ पर आपको कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखो यहाँ पर जो पहला पेपर होता है, सबको बता दें अगर जो लोग नए हैं, पहले पेपर में आपको 50 क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान के और 50 क्वेश्चन आएंगे आपके जो है हिंदी या इंग्लिश के, जो भी आप देना चाहें। उसके बाद यहाँ पर जो आपका उसी दिन सेकंड पेपर होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे प्लस 50 क्वेश्चन आपका जो सब्जेक्ट रहता है, यानी आर्ट ग्रुप है तो उनको सामान्य ज्ञान के, साइंस के हैं तो साइंस प्लस मैथ के क्वेश्चन आएंगे उसमें, और अगर आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो आपको एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर चारों चीजें आपको करा रहे हैं, जिसमें हमने आपको 2018 का हमने क्या किया है, जीके के क्वेश्चन सारे कर लिए हैं 50। अब उसके आगे 50 हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है और सभी लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर भी जरूर दीजिएगा। तो 51 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हाथ का पर्यायवाची, यानी कि हाथ का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। पाड़ी, रोशनी, अंशु या फिर माली। ये माली नहीं, यहाँ पर माला होगा, ठीक है। ये क्या है, माला है। यहाँ पर आपसे जो है पर्यायवाची पूछा है हाथ का। हाथ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, और इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर डेली भेज दी जाती है। तो आप लोग वहां पर जुड़िएगा, जिससे आप लोग उसको रिवीजन करने में आपको सहायता हो। तो इसका जो 51 का आंसर है वह आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाथ का जो पर्यायवाची होता है पाड़ी यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और भी इसके कई सारे पर्यायवाची हैं, जैसे यहाँ पर हस्त है और कर, ये भी आपके जो हाथ के ही पर्यायवाची यहाँ पर होते हैं, ठीक। तो इसको आप जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बाकी जो अंशु का और पर्यायवाची अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका क्या हो जाए, किरण है, सूर्य है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, अंशु के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका माला हो जाएगा। माला यानी कि ऐसे फूल एक प्रकार से, तो फिर यहाँ पर मतलब माला तो बिल्कुल अलग हो जाएगा ये, ठीक है। ये माली वाला हो जाएगा, जो माली माला बनाता है ना फूल से, वो वाला यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रोशनी है, इसका अगर पर्यायवाची देखना चाहेंगे तो इसे विद्युत हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे पर्यायवाची होते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर हाथ का पूछा गया था, तो हाथ का आपका पाड़ी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, यानी 52 है। 50 क्वेश्चन कौन से थे, जीके वाले। इसके आगे के हिंदी क्वेश्चंस हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखना क्या पूछा, नहीं। और परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जितने क्वेश्चन आपको आते हैं सही सही सिर्फ वही करके आना, जो आपको नहीं आते उन्हें छोड़ देना है, गलत आपको नहीं करना, वरना नेगेटिव मार्किंग में आपके नंबर कट जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये हमने क्वेश्चन आपसे कम्युनिटी पोस्ट पर पूछा था। दिन, भास्कर, रवि या फिर दिवाकर। तो यहाँ पर देखो, रवि ये भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, दिवाकर भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, और भास्कर भी सूर्य का पर्यायवाची होता है। लेकिन दिन जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है, इसीलिए ये वाला आंसर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिन के अगर आप और पर्यायवाची जानना चाहते हैं तो ऐसे एक तो आपको पता ही होगा, दिवा है ना, ये भी किसका पर्यायवाची होता है, दिन का। ये कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी जो हम आपको दे देते हैं, ताकि अगर और भी किसी प्रकार से क्वेश्चन बने तो आप लोग उसे कर पाएं। और ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसा नहीं कि बीड एंट्रेंस के लिए जरूरी है, ये क्वेश्चन आपके हर कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरी है। तो आप ऐसे पढ़ें कि आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं और हर एग्जाम को जो है इसमें आपको हेल्प रहेगी आपको। निम्नलिखित में से किसकी बर्तनी शुद्ध है, यानी कौन बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। जैसे कि अनुग्रहित है, पूर्णिमा है, तिरस्कृत है या फिर आपका अंतरराष्ट्रीय है। तो इसको कौन सा बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया वो आपको यहाँ पर जो है बताना है। तो सही तरीके से तो यहाँ पर आपका पहला लिखा गया, यानी कि अनुग्रहित बिल्कुल आपका सही लिखा गया है। पूर्णिमा में क्या गलत है, यहाँ पर जो बड़ी ई की मात्रा लग गई, जबकि किसकी लगती है, छोटी ई की मात्रा यहाँ पर पूर्णिमा में लगती है। तिरस्कृत यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा जाता, ये कैसे लिखा जाता है, इसमें जो है नीचे की तरफ आपको रा लगा हुआ मिलेगा, इस तरीके से तिरस्कृत जो है लिखा जाता है। अंतरराष्ट्रीय में क्या होगा, जो यहाँ पर रा लगा है वो यहाँ ना लग के कहाँ पर हो जाता है, इस वाले रा के ऊपर जो है यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय सही। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा था कौन सी सही बर्तनी है, तो आपकी अनुग्रहित है, बाकी गलत थी और इनका सही मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 54 है और ये रिकॉर्डेड क्लास है। अभी देखिए टाइम थोड़ा नहीं मिल पा रहा, 2 दिन से आप लोग थोड़ा एडमिशन को लेकर ज़्यादा परेशान थे, तो मैं 1-2 कॉलेज विजिट करने गया था, इसलिए टाइम नहीं मिला था। बाकी डेली आपकी टाइम टू टाइम क्लास होती है और लाइव पूरा प्रयास करेंगे कि लाइव क्लास लें, लेकिन अगर लाइव नहीं हो पाती तो रिकॉर्डेड तो हम जरूर करते हैं, ठीक है। सुबह 11 बजे और रात के 8 बजे क्लास रहेगी, तो आप इसको जो है जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 54, वैदेही वनवास किसकी रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की, मैथिली शरण गुप्त की, रामधारी सिंह दिनकर या फिर वृंदावन लाल वर्मा।
तो 54 का आंसर ए सही हो जाएगा। जो वैदेही वनवास रचना है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की जो है रचना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? क्या पूछा? दंत नहीं है। ता, ना, टा, दा। तो इनको आप बोलकर देख सकते हैं कौन सा जो है दंते नहीं है। तो टा जो है आपका दंते नहीं है, बाकी आपके सभी क्या है दंत हैं। तो वो जो ता वर्ग के होते हैं वो सब क्या होते हैं? दंत होते हैं। ता, धा, दा, ना ये सब क्या होते हैं? दंत होते हैं। और टा वाला जो है आपका दंत यहाँ पर नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 56 है, आलस्य का विशेषण शब्द क्या होगा? आलसी, आलस, निरर्थक या फिर व्यर्थ। तो आलस्य शब्द का जो विशेषण शब्द हो जाएगा वह आपका आलसी हो जाएगा, यानी ए आंसर आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? दो शब्द होते हैं तत्सम और तद्भव। ठीक है। तो इनकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, अगर आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है तत्सम और तद्भव के बारे में आप मुझे बता दीजिएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा कौन सा शब्द जो क्या है तत्सम है? आश्चर्य, हाथ, कंधा या फिर आंसू। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? आश्चर्य जो है आपका तत्सम शब्द है। और ये जो है किसका तत्सम शब्द है? ये भी आपको अगर इसका तद्भव निकालोगे तो क्या हो जाएगा? अचरज हो जाएगा। ठीक है। ये इसका तद्भव है और इसका आश्चर्य क्या हो जाएगा? इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो इस चीज को आप जो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ऐसे हाथ का क्या हो जाएगा? हस्त हो जाएगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका अगला है 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? तद्भव। पंख, परपटी, पीठिका या फिर पश्चाताप। तो यहाँ पर आपसे पूछा कौन सा शब्द तद्भव है। ऊपर वाले में क्या पूछा था? तत्सम पूछा गया था। तो यहाँ पर जो पंख है ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है। इसका अगर तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम होगा पक्ष। ऐसे यहाँ पर जो परपटी है, पीठिका है और पश्चाताप है ये तीनों क्या है? तत्सम शब्द दिए गए हैं। अगर इनका आप तद्भव लिखना चाहो तो परपटी का तद्भव क्या हो जाएगा? पपड़ी हो जाएगा। ये मतलब ऐसे इनको याद रख सकते हो ताकि अगर आगे पूछे जाए तो आपको पता होना चाहिए। पीठिका का क्या हो जाएगा? यहाँ पर पीढ़ी हो जाएगा। और पश्चाताप का हो जाएगा जो है तद्भव पछतावा। एक तरीके से तद्भव होता है जो मतलब संस्कृत से हिंदी में आ जाते हैं शब्द इस प्रकार से। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 59 है आपका, पय का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यानी कि पय का समानार्थी शब्द आपसे पूछा है दूध, सुधा, अमीय या फिर काल। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा वो यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा पय का समानार्थी शब्द आपका हो जाएगा यानी कि दूध। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 60। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? अनेकार्थक का मतलब है कि एक शब्द एक से ज्यादा अर्थ को रखता है, जैसे काल, शुल्क, संगठन या फिर लोकतंत्र। तो जो काल है इसके एक से ज्यादा अर्थ है, इसलिए कैसा है? अनेकार्थक शब्द है। क्या है? काल। तो काल कई प्रकार के इसके अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि समय या फिर मृत्यु। तो इस प्रकार से इसके एक से अधिक अर्थ यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है। और भी कई सारे से अकाल है। और क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, होनहार विद्वान के होते चीखने पात। यानी कि होनहार विद्वान के होते चीखते पात, इसका अर्थ क्या होगा? कि होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं, या होनहार विद्वान होते हैं, होनहार चिकने पत्ते होते हैं, या अच्छे बच्चों के लक्षण उनके माता पिता से मिलते हैं। तो होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं। ऐसे ना बचपन में छोटे बच्चों को देख के कहते हैं अरे ये बच्चा बहुत होनहार निकलेगा। तो यानी कि पहले से आप एक आइडिया लगा लेते हो कि ये बच्चा जो है ज्यादा होनहार होगा बचपन से ही। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, मांगना किस मुहावरे का अर्थ है? मुंह फैलाना, मुंह आना, याचना करना या मुंह बाना। तो कहते हैं ना आगे मुंह फैला के, यानी कि आप मांग रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मुंह फैलाने का मतलब है कि आप मांग रहे हो, मांगना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? यहाँ पर 4 वाक्य लिखे गए हैं, इनमें से आपको देखना कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो एक बार आप अपने मन में भी सोचा करें, चारों ऑप्शंस को पढ़ें और उनमें सोचें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जैसे कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है, राधा उपवन में नाच कर रही है। तो इसमें आपको देखना कौन सा आपका जो है सही है। तो इसमें पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें नाच कर रही नहीं होगा, क्या होगा? नाच रही है। तो इसमें कर जो है गलत आ गया है। और तीसरा है कि कृष्ण वृंदावन में बंसी सजा नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है? बंसी बजा रहे हैं। ठीक है। और इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर
इनको जो है देख लेना, ठीक है। वृंदावन तपोभूमि, तो ये भी आपका शुद्ध वाक्य। तो यहाँ पर शुद्ध जो वाक्य है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, ये जो है यहाँ पर बिल्कुल आपका शुद्ध वाक्य यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 64। उसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा ये भी यही पूछा, यानी उसमें भी आपसे शुद्ध पूछा था, इसमें भी आपसे शुद्ध वाक्य पूछा है। वे पास हैं और ये दूर, वह खिड़की से बराबर देख ताक कर रहा है, और वह आया पर गया नहीं, मथुरा तीनों लोगों से न्यारी है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है आपका पहला हो जाएगा, वे पास हैं और ये दूर। बाकी तीनों क्या है आपके किसी ना किसी तरीके से जो है अशुद्ध है। जैसे कि पहला यहाँ पर आप देख रहे होगे कि बराबर देख रहा है, ताक इसमें नहीं आएगा। दूसरा है वह आया पर गया नहीं, तो ये क्या होगा, वह आया फिर गया नहीं। यहाँ पर क्या पर की जगह क्या होना चाहिए, फिर गया नहीं। और आपको पीडीएफ में सारे आंसर लगे हुए मिलेंगे। तो इसमें क्या, मथुरा तीनों लोगों से न्यारी है, तो यानी कि तीनों लोगों से न्यारी में यहाँ पर क्या, छोटी एक ही मात्रा है, जबकि न्यारी में कैसी मात्रा लगती है, बड़ी एक ही मात्रा लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छे से समझ से क्वेश्चन करके आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो जो आपको सही क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उन्हीं को अटेम्प्ट करना, और जो नहीं आते उन्हें आप छोड़ देना। दही बड़ा में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष। तो दही बड़ा में कौन सा समास हो जाएगा, यानी कि इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। जिनमें दोनों पद जो है प्रधान होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो आप बताना, हम जो है टॉपिक की छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको डाल देंगे। समास हो गया आपका, संधि हो गया है, तो जिसमें भी दिक्कत हो आप मुझे बताना। सिवर्पण में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव। तो सिवर्पण में कौन सा समास होगा, तो इसका भी आंसर आपका तत्पुरुष, यानी ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिवर्पण यानी अर्थात शिव के लिए अर्पण। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, करुण रस का एक वाक्य बताइए। तो करुण रस यानी कि जहां पर जो है आपको वाक्य से पता लग जाएगा, करुण रस यानी कि जहां पर दुख की आपको जो है अनुभूति हो। तो राम के प्रति दशरथ का विलाप, सीता का वनवास, राधा का कृष्ण से मिलन या फिर लड़ाई की भैरी घोष। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, तो राम के प्रति दशरथ का विलाप। तो यहाँ पर क्या है, करुण रस है, ठीक है। बाकी यहाँ पर सीता का वनवास ये सब आपका अलग हो जाएगा, और इसमें कौन सा हो जाएगा आपका जो करुण रस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सीता का वनवास इसमें क्या है, बिछुड़ना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, राधा का कृष्ण से मिलन है, तो मिलन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर संयोग श्रृंगार हो जाएगा। और ये तो लड़ाई वाली बातें हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो है वीर रस हो जाएगा। तो इसको भी आप जो है समझ सकते हैं, वीर रस। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, फूल है काश सकल मही छाई में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा या भ्रांति मान। तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार वगैरह है, इनको समझने के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आए। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर दिया करो, हम आपको उस टॉपिक का बता देंगे। क्योंकि होता है ना क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने लगो तब भी बच्चे कहते हैं क्लास बहुत लंबी हो गई है। तो उस तरीके से आपकी जो है मनोदशा क्या उसको समझते हुए पूरा क्लास यहाँ पर बनानी पड़ती है। जब पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग होते तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो यानी कि शब्द एक ही रहे लेकिन उसके अर्थ बदल जाए तो वहां पर क्या होता है, एमक अलंकार होता है। जैसे आपने सुना होगा, कनक कनक सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग बापाय बौराय, यानी कि कनक कनक दो बार आता है। तो इसमें एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। तो सोने को पाकर जो है लोग बोरा जाते हैं और धतूरे को खाकर बोरा जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो है शब्द एक ही लेकिन अर्थ अलग अलग, तो वहां पर एमक अलंकार होता है। दोहा और चौपाई कौन से छंद है वो आपको यहाँ पर बताना है। मात्रिक है, सोरठा है, बसंत तिलका है या फिर हरिगीत का है। तो दोहा और चौपाई जो है आपके कौन से छंद है, ये जो है मात्रिक छंद है। इनसे कई बार क्वेश्चन जो है आ चुका है, और ये जो कॉम्पिटिशन जहाँ हिंदी आती वहां पर भी आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो दोहा और चौपाई दोनों ही कैसे हैं आपके यहाँ पर मात्रिक छंद है। चौपाई में कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं चौपाई में, और 4 चरण में कितनी होती हैं, 16 मात्राएं यहाँ पर होती हैं। इसमें क्या होता है, जो पहला और तीसरा चरण होता है उसमें जो है 13 मात्राएं होती हैं, और बाकी जो है दूसरा और चौथा जो चरण होता है उसमें कितनी होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। ठीक, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आप लोग उसको समझ लेना। इसमें कितनी होती है, 16 होती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट यानी कि 71 है, निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ये पीछे का आ गया, एक सेकंड। निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग देखो लगते हैं शब्द के आगे, और जो
प्रत्यय लगते हैं वो शब्द के बाद में लगते हैं। तो इसमें पूछा किसमें उपसर्ग नहीं है, यानी कि किसमें शब्द के आगे कुछ भी नहीं लगा है, सुखी, उपकरण, अपकार या फिर उपकार। तो 71 का आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। इसमें कोई भी जो है उपसर्ग नहीं लगा है। बाकी सभी में देखो उप जो है यहाँ पर, उपसर्ग यहाँ पर क्या है, लगा हुआ। इसमें अप लगा हुआ, इसमें भी उप लगा, इसमें भी आपका उप जो है यहाँ पर आपका उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे आप अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 72 की अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय होगा। तो प्रत्यय कहाँ पर लगता है, मैंने बताया था प्रत्यय लगता है शब्द के लास्ट में और उपसर्ग लगता है शब्द के शुरुआत में। तो अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय होगा, तो अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, शब्द के लास्ट में ए यानी कि इका, है ना। तो इसमें जो अध्यापिका में आपका इका जो है यहाँ पर प्रत्यय लग जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, रोटी, कोयल की बोली, कविता या फिर गीत। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट पर भी पूछा था। तो इसमें जो है गीत जो आपका है पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब क्या है, स्त्रीलिंग है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 74 है, ये आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद जी की है। जैसे कि रंगभूमि है, प्रिय प्रवास है, अंधेर नगरी और जूही की कली। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है मुंशी प्रेमचंद की इनमें से कौन सी रचना है। तो जो रंगभूमि है ये किसकी रचना है, ये मुंशी प्रेमचंद जी की जो है रचना है। इसके आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 75, या फिर इसमें देख लेते हैं जैसे कि प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो प्रिय प्रवास है जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध की। ये सब आपने जो है 12th लेवल में हिंदी पढ़ा होगा, लेकिन भैया ना कि जो पढ़ा हुआ हर कोई भूल जाता है। तो वही चीज है कि आप लोग जो है बस रिवीजन करिएगा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हमारे जो है, ये उनकी जो है कृति है, निराला जी की, ठीक है। और अंधेर नगरी ये तो आपको पता ही है, किसका जो है नाटक है काफी फेमस, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें मैं लिखने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लिख पाऊँ, लेकिन जल्दबाजी में अच्छा नहीं लिख पाते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। 75 है, सुरेंद्र में कौन सी संधि है, तो मैं संधि की आपसे बात कर रहा था। तो सुरेंद्र में यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें आपका जो है गुण संधि हो जाएगी, यानी ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसका जो पार्ट 2 है वो आपको मॉर्निंग क्लास मिल जाएगी सुबह 11 बजे, उसको आप देखिएगा। तो क्लास सुबह 11 बजे, शाम को 8 बजे चल रही है। अभी एक दिन थोड़ा बिजी थे इसलिए क्लास नहीं चल पाई थी, वो आपके कॉलेज वगैरह ढूंढने में बिजी रहे, ठीक है, काफ़ी सारा देखना पड़ता है। और आप लोग प्लीज़ जो है कॉलेज आप मुझे कॉल ना किया करें, क्योंकि यहाँ पर जो है वीडियोज भी बनाते हैं। ऐसे अब क्या होता है कई बार हमारा फ़ोन नहीं लगेगा, तो फ़ोन नहीं लगेगा इसका मतलब है कि हम वीडियोज बना रहे हैं, आपकी सिम हम बंद कर देते हैं। तो आप लोग जो व्हाट्सएप पर मैसेज करें, वहाँ पर आपके सारे रिप्लाई देते हैं। हर कमेंट का हमने रिप्लाई दिया, हर व्हाट्सएप पर आपका रिप्लाई दिया, तो हम आपके लिए पूरी तरीके से लगे हुए हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिए, अपना सपोर्ट बना रखिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।